सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके अद्भुत अद्भुत उपस्थिति जो आपने हमें दी है पहले से, जिस दिन हमने आपको स्वीकार किया था, प्रभु जी आपका धन्यवाद कि अभी तक आपने हमें चलाया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक व्यक्ति जो इस वक्त में जूम पर है, एक एक व्यक्ति जो अभी यूट्यूब से देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी यीशु के नाम से, परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखें और आत्मिक बुद्धि ज्ञान यीशु के नाम से खोल, उनको समझ दे, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरा कार्य है कि परमेश्वर तू अपनी कलीसिया बना रहा है। यीशु मसीह तूने भेजा है उस एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी स्टडी हम ले रहे हैं, और वह है पवित्र आत्मा। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, एक एक व्यक्ति जो इस वक्त में सुन रहा है, देख रहा है, मैं विनती करता हूं जैसा उसका दिल है, जिस हृदय के साथ वो बैठकर देखता, सुनता, सीखता है, मैं प्रार्थना करता उसी मुताबिक उस व्यक्ति को तू बदल, उस व्यक्ति को तू आशीष दे, उस व्यक्ति के द्वारा अपनी महिमा इस वक्त पृथ्वी पे करा ले। प्रभु जी मैं खुद को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं, एक एक चीज को जो इस शूटिंग रूम में रखी है तेरे हाथों में सौंपता हूं, और कहता हूं कि जो जुड़ रहे हैं उन्हें ब्लेस करें, आशीष करें, ताकि वे जल्दी से जुड़ सकें। जो जुड़ चुके हैं उनको मजबूती दे, जो जुड़ने वाले उनको भी सहायता कर। आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु जी, इस शिक्षा को पवित्र आत्मा आप कंट्रोल लीजिए, कब्जा लीजिए और हमको चलाइए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। इसी का रिमोट देना जी, एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, सभी 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 सभी। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे, हम सभी से बहुत अद्भुत तरीके से बात करने जा रहा है। जितने यूट्यूब पर हैं आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, और मैं कहता हूं कि परमेश्वर आज इस आखिरी सप्ताह के आखिरी दिन, जिसको आज हम समाप्त करेंगे, एक ऐसा टॉपिक जिसको पिछले 3 दिन पहले शुरू किया था, और वह है पवित्र आत्मा। तो एक शब्द के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। क्या हम सब तैयार हैं? आपका पेन, आपका बाइबल, आपका पानी का बोतल, आपका सब कुछ, क्योंकि यहां से मैं तैयार हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी वहां से तैयार होंगे। तो वापस कहता हूं, आज जल्दी शुरू किया है, वो इसकी वजह यह है कि आज बहुत सारे पॉइंट्स हैं और देखते हैं आज क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले एपिसोड नंबर 37 जो कि लिखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, एमएमबी प्रेजेंट्स। एमएमबी आप सभी जानते हैं, मसीह मंथन बैठक, जिसको कहते हैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। इस मकसद के साथ आपके बीच में मैं आ रहा हूं ना। एक और चीज आपके बीच में अभी से बता दूं कि मसीह मंथन किसी एक ग्रुप का नाम नहीं है जी, ये कोई चर्च नहीं है, ये डैनियल राज का कोई एक नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सब मिलकर, आप और हम सब मिलकर, जिसको कहते हैं मसीह मंथन। मंथन का मतलब है बैठ के बात करना। तो कुछ लोगों की गलतफहमी ऐसी मुझे पता चली है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूं कि मसीह मंथन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सब मिलकर हम खुद को मसीह कहते हैं, आपस में मसीह, और कॉन्सेप्ट क्या है? एक कलीसिया यूनिवर्सल, जिसको कहते हैं हिंदी में सर्वव्यापी कलीसिया। इसी मकसद के साथ आपके बीच में आ रहा हूं ना। आज का जो टॉपिक है वो टोटल 3 बातों पे चलेगा जी। आपने स्क्रीन पे देख लिया, लिखा है 3 बातों पर अध्ययन होगा। तो सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ होली स्पिरिट, जिसको हिंदी में कहते हैं पवित्र आत्मा को लेकर समझ और गैर समझ की बातें। दूसरा लिखा है द बेनिफिट्स ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फायदे। और तीसरा है ट्रिनिटी, जिसको कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। तो ऐसे करके आज 3 बातों पर आपके बीच में अध्ययन होगा। तो जितने YouTube पे हैं आपको भी बताता चलूं, जितने Zoom पर हैं आपको भी बताता चलूं कि बहुत बहुत ज्यादा आज सीखने लायक इस हफ्ते के आखिरी दिन आपके बीच में रखूंगा। तो वापस
क्योंकि टीचिंग है, आपको एक एक चीज बारीकी से समझाना बहुत जरूरी है। लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को लेकर समझ और गैर समझ की बातें। दूसरा है द बेनिफिट्स ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फायदे। और तीसरा है ट्रिनिटी, जिसको कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। तो आपके बीच में सबसे पहले रख रहा हूं एक पहला पॉइंट जो लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ होली स्पिरिट, जो कि हिंदी में है पवित्र आत्मा को लेकर समझ और गैर समझ की कितनी बातें हैं? 11। वाह टोटल 11 बातें हैं। तो एक एक करके आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। तो वापस कहता हूं, क्या आप सब तैयार हैं? जितने फेसबुक पे हैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी, माफ करें, यूट्यूब पे आप भी तैयार हो जाएं। और वापस कहता हूं कि पास्टर डैनियल राज तब और अब और आगे भी कभी कभी बाइबल के बाहर बात नहीं करेगा। जो कुछ वचन में है और जो कुछ बाइबल के अंदर है उसी में बात करेगा। और वापस कहता हूं कि मैं स्टडी करता हूं कॉन्टेक्स्ट को, मैं स्टडी करता हूं ट्रांसलेशंस को, मैं स्टडी करता हूं हिस्ट्री को, क्रिटिक्स को, किसने क्या कहा है। जितना हो सके मैं पूरी तैयारी के साथ आपके बीच में आता हूं। तो वापस कहता हूं, जैसे कल कहा था कि अधूरे ज्ञान के लोगों ने पवित्र आत्मा के प्रति बहुत गड़बड़ी की है, मैं उनकी बात को बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा की बातें जो वचन में आपके बीच में रखते जाऊंगा। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, सबसे पहला लिखा है हमको समझना होगा कि एक विश्वासी को, दास दासी, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की जो मैच्योर परिपक्व हो गए, हम सबको समझना होगा कि एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिल जाता है। लिखा है जिस दिन उसका उद्धार होता है। यस, ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। अब इसको लेकर मैं कुछ बातें आपसे करता चला जाऊंगा। वापस कहता हूं, जिस दिन एक विश्वासी उद्धार पाता है उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। वो लड़का हो, लड़की हो, मैच्योर, वो आदमी हो, पुरुष हो, इस पृथ्वी का किसी भी तबके का, किसी भी वर्ग का वो व्यक्ति हो, उसी दिन, जिस दिन उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी दिन पवित्र आत्मा उसको मिल जाता है। आपके बीच में ये बातें क्यों रख रहा हूं? क्योंकि बहुत जरूरी है ये बात को समझना कि पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसकी अभी मैं ट्रिनिटी की बात करूंगा आपको और भी क्लियर हो जाएगा। पवित्र आत्मा को दिया ही गया है ताकि वो यीशु को स्वीकार करे, उसको रिपेंट के लिए तैयार करे। आप सभी को पीछे से बताते आ रहा हूं बहुत सारी के पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा है एक पापी को कन्विक्ट करने के लिए। वो जब तक कन्विक्ट नहीं करेगा उसको एहसास कैसे होगा कि वो पापी है? जूम के लोगों, आप भी सुनना है, ठीक है ना? उस व्यक्ति को तैयार कौन करता है? पवित्र आत्मा। उसके अंदर डर कौन लाता है? पवित्र आत्मा। उसको कौन कहता है कि तू पापी है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब है कि जिस दिन उस व्यक्ति को यीशु मिलता है उसी दिन उसको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका होता है। ऐसा किसी प्रकार का एक्टिविटीज जिसको कहते हैं कि किसी के पास जाओ, उसके पास जाकर 3 दिन रुको, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए आपको प्रार्थना करना है, ऐसा किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट मसीह की देह में नहीं है, नहीं है और नहीं है। यह बात सीधी है। तो फिर से कहता हूं कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसका उद्धार हो चुका है। दूसरा लिखा है पवित्र आत्मा आपको, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है पवित्र आत्मा आपको क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं मिला है। वाह वापस कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं मिला है। मुझे नहीं पता कि इसके पहले यह स्टेटमेंट आपने कभी सुना या नहीं सुना, क्योंकि आप और हम किसी भी तरह के ईसाई क्रिश्चियंस नहीं हैं। हम इस पृथ्वी पर यीशु की कलीसिया हैं,
बहुत हाई लेवल की बात है, बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है। मिल्क ड्रिंकिंग वाले इसको नहीं समझेंगे। आज बाहर लड़ाई चल रही है कि हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमारा अपना रूल है, हमारा अपना धर्म है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हमको हमारा हक दो, हमको ऐसा है, हमको वैसा है, और जिसके चलते बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं। आप सभी इससे वाकिफ हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यीशु इस पृथ्वी पर क्रिश्चियन का गॉड बनने नहीं आया। यीशु ने कलीसिया को क्रिश्चियनिटी का नाम नहीं दिया, और ना ही कोई जो उसको मानते हैं वो क्रिश्चियंस हैं। यीशु राजा है, उसकी कलीसिया उसकी गवर्नमेंट है, और आप और मैं उसके लोग हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उसके वर्कर हैं। और बहुत ऊंची बात जो कि कहते आ रहा हूं, हम उसकी दुल्हन है। यस और नो? वाह! तो इसका मतलब है कि ये दूसरा पॉइंट जिसको गैर समझ कर लिया है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट में मैं चल रहा हूं। लिखा है हम क्रिश्चियन बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें नहीं दिया गया है परमेश्वर की ओर से। हम सब यीशु के बेटे हैं, बेटी हैं, दास हैं, दासी हैं। तीसरा, लिखा है पवित्र आत्मा को इसको भी देख लो, लिखा है पवित्र आत्मा को खुद के लिए नहीं मिला है। आपको खुद के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिला है। डंके की चोट पे बोलता हूं, एक भी स्क्रिप्चर आप निकाल के बता दीजिए जहां लिखा हो कि पवित्र आत्मा आपको आपके लिए दिया है। जी नहीं, पवित्र आत्मा दिया है एक मकसद के साथ। मकसद क्या है? आपको लेना है, सेवा करवाना है, आपको लेना है, परमेश्वर का काम करना है। उस मकसद के साथ आपको दिया गया। तो इसको मैंने क्यों डाला, मैं आपको वो भी बता देता हूं। यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनिए। जब आप कहते हो कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि बेटा बेटी तुझे क्यों चाहिए। आप कहते हो कि बस सबको मिल रहा है इसलिए मुझे भी चाहिए, तो ठप करके मार पड़ेगी। ऊपर बैठा परमेश्वर ने ना पतरस को, ये जो भाई हैं बलराम जी, आप सुन रहे राइट? बलराम साहब आप सुन रहे हैं, या बलराम साहू आप सुन रहे हैं? जरा इशारा करिए अगर आप सुन रहे। बलराम साहू, या थैंक यू। वापस आते हैं अगर आप ये कहते हो ऊपर बैठा परमेश्वर से मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, वो बात अलग है कि पवित्र आत्मा सबको मिल चुका है। अगर आप ये कहते हो मुझे चाहिए, ऊपर बैठा प्रभु पूछेगा क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि सबको मिल रहा है तो मैं भी लेना चाहता हूं। ये गलत हो जाएगा। हम सबको समझना होगा, हम सबको अंडरस्टैंड करना होगा। मिसअंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड करना होगा कि पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिला है। जैसे कि आपको पावर चाहिए तो उसके पीछे मकसद है, आपको गिफ्ट चाहिए उसके पीछे मकसद है, आपको मिनिस्ट्री में यूज होना है उसके पीछे मकसद है। किसी भी तरीके का परमेश्वर का पावर या दान या अथॉरिटी आपको बिना मकसद के नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। यस और नो? या वो पतरस हो मकसद था, स्टीफन हो मकसद था, फिलिप हो मकसद था, पौलुस हो मकसद था, पहली कलीसिया मकसद था, यहां तक कि यीशु, हम सबके यीशु, उनको भी पवित्र आत्मा मिला ताकि एक मकसद था। लिखा है कि जैसे ही वो पानी में से ऊपर आए पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और लिखा है अगले ही वचन में उनको 40 दिन और 40 रात के लिए कहां लेके गए? जंगल में। क्यों? ताकि परीक्षा हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 40 दिन 40 रात के बाद जब फास्टिंग जिसको कहते हैं, यीशु जब जंगल से बाहर निकला, आप सभी जानते हैं इतिहास को हिला देने वाला मिनिस्ट्री किया। सिर्फ 3.5 साल जगत को हिला देने वाला। आज भी यीशु की चर्चा कई चमत्कारों में की जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु को, पतरस को, पौलुस को, मुझको, आपको, हम सभी को पवित्र आत्मा खुद के लिए नहीं मिलता, नहीं मिलता। वाह, बहुत पावरफुल पॉइंट है। आप कितने लोग इसको हजम करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह सच है। आपको पवित्र आत्मा खुद के लिए नहीं मिलता। अगर आप मुझे पूछोगे, जो कि मैं रेफरेंस रखूंगा, आप अगर मुझे पूछोगे पास्टर डैनियल फिर क्यों मिलता है, सिर्फ एक ही कारण है, आपको लेकर कलीसिया में काम करवाना। दैट्स इट। आपको लेकर कलीसिया में काम करवाना, ठीक है ना? चौथा, लिखा है पवित्र आत्मा आपके यह भी इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करेगा, आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। वंडरफुल जीसस। रिपीट करता हूं,
पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते आज मेरी मीटिंग है आ जाना, वो नहीं आएगा। अगर उसकी मर्जी है आपको पूछना होगा आज की मीटिंग है जाऊं कि नहीं, आज की शाम की कोई बातें हैं करूं कि नहीं। वो जब तक आपको लीड नहीं करता वो नहीं आएगा और ना ही आपको जाना है। तो जिसके चलते लिखा है पवित्र आत्मा आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने ये क्यों रखा मैं बता देता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, कहते हैं कि किस किस को पवित्र आत्मा चाहिए आ जाओ, और सबको इकट्ठा करते हैं और फिर कम से कम 1.5-2 घंटा वर्शिप होती है। उतरा उतरा, फिर से आग बरसाते, रूहे पाक उतरा, ऐसे बहुत सारे घंटों गाना गाते हैं। मैं रखूंगा 5वां वाला समझ आ जाएगा। और जिसके चलते कहते हैं कि अब मैं 1 2 3 कहूंगा सबके ऊपर पवित्र आत्मा गिरेगा। और जिसके चलते देश में और जिसके चलते विदेश में, बहुत ध्यान से सुनना, अफ्रीका, अमेरिका, भारत में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, इसको लेकर किसको, पवित्र आत्मा की ऐसी बातों को लेकर मजाक बना दिया है, मजाक। और जिसके चलते परमेश्वर अपने लोगों का बड़ा हिसाब लेगा जिस दिन न्याय का दिन आएगा। तो वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा किसी के मर्जी से काम नहीं करता। लिखा है पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से काम करता है। 5वां, बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा है पवित्र आत्मा जोर जोर से गीत गाने से नहीं आता, नहीं आता। आप कितना भी ऊंचा सुर में गा लो, आप कितना भी चीख लो, आप कितने भी अभिषेकित गाने, बाहर के लोग कहते हैं, खैर मैं तो नहीं मानता, बाहर के लोग कहते हैं अभिषेकित गाना बनाया है, जैसे ही गाऊंगा पवित्र आत्मा आएगा। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है जिसको मैंने पहले से दे दिया मैं उसको बाहर से क्यों लाऊं। एक व्यक्ति पास्टर अगर है वो लेके चलता है, अगर वर्शिपर है वो पवित्र आत्मा लेकर चलता है, म्यूजिशियन है वो लेके चलता है, ऑडियंस है वो लेके बैठी है, तो फिर कौन सी पवित्र आत्मा को बुला रहे हो, या कौन सी पवित्र आत्मा को बुला रहे हो। ऊपर बैठा प्रभु नहीं गुस्सा होगा। ये क्या तमाशा चल रहा है। ये तो वैसा हो गया ना कि अविश्वासी लोग किसी देवी देवता के सामने बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाते हैं और कहते हैं कि अभी देवता उतरेगा, अभी देवी उतरेगी, अभी आत्मा उतरेगा, अभी स्पिरिट उतरेगी। और फिर कई लेडीजों को हमने देखा है वीडियो में कि बाल को खुले रखकर ऐसे जोर जोर से नाचते, सरों को घुमाते, और ऐसी ही एक्टिविटीज चर्च में भी आजकल चलने लगी है, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और ना जाने किस किस की तरीके से। और जिसके चलते आपको लिटरली दिखेगा कि ये डीमन है, ये दुष्टात्मा है जो बहुत जोरों से कलीसियों में आजकल काम कर रहा है। पवित्र आत्मा कभी ऐसा काम नहीं करता कि नीचे लोटपोट हो रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, जोर जोर से रखना। ये देखो 6वां, पवित्र आत्मा जोर जोर से ढोल पीटने से नहीं आता। 6वां, जोर जोर से ढोल पीटने से नहीं आता। आप कहोगे मैं जोर जोर से शोफार बजाऊंगा, शोफार समझते हैं, तुरी, शोफार यहूदियों का, मैं उसको बजाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। फिर पीछे से ड्रम बजेगा, फिर कोई झांझ लेकर जोर जोर से बजाएगा। ऐसे किसी एक्टिविटी से नहीं आता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, पहले से आप में है, पहले से आप लेके चल रहे, तो फिर बाहर से किसको बुला रहे हो, बाहर से किसको बुला रहे। तो 5वां कहता है गीत गाने से नहीं आता, और 6वां कहता है जोर जोर से ढोल पीटने से नहीं आता। इसको कहते हैं ड्रम स्पिरिट। कौन से स्पिरिट? ड्रम स्पिरिट। ड्रम जोर जोर से जो ड्रम पीटते हैं ना उसको कहते हैं ड्रम स्पिरिट। ऐसा चीखना चिल्लाना से नहीं आता। 7वां पवित्र आत्मा उपवास करने से नहीं आता। यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहते हैं आपका उद्धार हो गया है, आप अभी मसीह में हो, आपको क्या करना है, आपको बैठना है 20 दिन का फास्टिंग में, आपको क्या करना है, आपको बैठना है 7 दिन का फास्टिंग में। बोला उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पवित्र आत्मा ने जैसे यीशु को भरा था ना 40 दिन के रात के फास्टिंग में, ऐसे आपको मिलेगा। तो वापस कहता हूं कि जो पैटर्न या जो कॉन्सेप्ट जीसस का है वो आपका नहीं है। जैसा यीशु के साथ हुआ आपके साथ नहीं होगा, जैसे पतरस की कलीसियाओं के साथ हुआ वैसे आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हम सबके पास में जो मिनिस्ट्री है वो पौलुस की है। लिखा है पौलुस को प्रेरित बनाकर अन्य जातियों के लिए भेजा है, और जिसके चलते पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है।
परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो इसका मतलब है कि वो शुरुआत का शुभ दिन था, वो इनिशियल था, वो बिगिनिंग था, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा की नींव डाली जा रही थी। लेकिन अब वो सब कुछ पूरा हो चुका है, और जो चीज पूरी हो चुकी है उसी पैटर्न को कैसे कॉपी कर सकते हैं कि मैं भी उपवास में जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा। तो मैं डंके की चोट पे बोलता, करके दिखाओ फास्टिंग और मुझे बता दो कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। नहीं कर पाओगे। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं इन सबको जानता हूं जो ये दावा करते हैं ना कि मैं 10 दिन का फास्टिंग में था, मैं 20 दिन का फास्टिंग में था, मैं 30 दिन का, 40 दिन का, कुछ लोग तो हद कर दिए 80 दिन का फास्टिंग में। उसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूं तो परमेश्वर के पावर के साथ निकलता। तो मैं पूछूंगा कि 80 दिन का फास्टिंग के पावर के बाद ऐसे कितने, कम से कम 200-300 दर्जन है। मैं रिपीट करूं, आपने नहीं सुना शायद, कितने 200-300 दर्जन है जिनको मैं जानता हूं नाम के साथ, ऐसे फास्टिंग का दावा करके बाहर निकले, लेकिन कुछ दिनों के बाद में व्यभिचार में फंस गए, लालच में फंस गए, पैसे के चक्कर में फंस गए, मिनिस्ट्री बंद हो गई। ऐसों को भी जानता हूं। तो मेरा प्रश्न है कि फास्टिंग के बाद तुमको कौन सा स्पिरिट मिला था? या कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? आपको अगर उपवास करना है ना तो किसी व्यक्ति को बदलने के लिए उपवास करिए। आपको उपवास करना है तो पूरा का पूरा गांव प्रभु में आए उसके लिए उपवास करिए। लेकिन जिस चीज के लिए उपवास नहीं करना है, पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, आप उसके लिए उपवास क्यों कर रहे हैं? मूर्खता, मूर्खता, मूर्खता है ये। दिस इज टोटली नॉनसेंस एंड टोटली फुलिश। अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, अगले हफ्ते से डीटी में मत आइए। सीधी बात, मत आइए। वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा को पाने के लिए उपवास नहीं करना है। यूट्यूब के लोगों, आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। मुझे नहीं, मुझे एक रेफरेंस निकाल के बता दो। कितना? एक रेफरेंस जहां लिखा हो कि पवित्र आत्मा के लिए आपको उपवास करना है। मैं वापस कहता हूं, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। कम ऑन, ओपन चैलेंज है, निकाल के बताइए जहां पे लिखा हो कि उपवास के लिए आपको, पवित्र आत्मा के लिए आपको उपवास करना है। निकाल के बताइए। कोई निकाल के बताएगा? या वो जो व्हाट्सअप कर दीजिए, यहां तक कि भी जूम से भी जी। तो फिर वापस कहूंगा जो मैंने कल कहा था, जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते। 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। 8 लिखा है पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा के वरदानों को देख लीजिएगा, जबरदस्ती नहीं पा सकते, जबरदस्ती नहीं पा सकते। मुझे छंगाई का दान दे दो, जैसे वो आया था ना, उसका नाम क्या था? साइमन जादूगर, पतरस के पास पैसे लाकर कहता है कि मुझे भी ये दे दो ताकि मैं जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। तो वो तो आपको पता है कि कहानी क्या हो गई। वो तो शुक्र है कि वो बच गया। लेकिन यहां लिखा है कि आप पवित्र आत्मा के वरदानों को जबरदस्ती नहीं पा सकते। और ऐसे कितने सारे लोग हैं, कहते हैं कि चंगाई का दान मांगो, भविष्यवाणी का दान मांगो, परमेश्वर से अन्य भाषा का दान मांगो, परमेश्वर से प्रकाशन का दान मांगो। बैठो घंटों रोते रहते हैं। कई महिलाएं, कई पुरुष, कई सेवक ऐसे बैठ कर डिप्रेशन में चले गए क्योंकि नहीं मिल रहा है। बैठ कर बैकस्लाइड हो गए क्योंकि नहीं मिल रहा है। फिर ऊपर से क्या कहते हैं कि परमेश्वर सबको देता है, मुझे नहीं देता। फिर ये अलग कॉन्सेप्ट, और जिसके चलते लोग धोखा खाते आ रहे हैं। और उसके चलते क्या होता है? मिनिस्ट्री तक बंद कर दी, सेवा तक बंद कर दी। क्या कहकर कि मुझे तो नहीं मिला। और कम ऑन, गेट रेडी। ये मूर्ख टाइप के जो लोग हैं ना, जो कहते हैं कि एलिया का जो पावर था, एलीशा ने मांगा उसको तब मिला दुगना। लेकिन यह कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा में नहीं चलेगा, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 10:11 अगर आपने कभी पढ़ा होगा, लिखा है यह पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कौन सा दान देना है। माय गुडनेस, लिसन, आप नहीं तय करोगे, यह पवित्र आत्मा तय करेगा कि डैनियल को कौन सा दान देना है, निर्जला को कौन सा दान देना है, रमन को कौन सा दान देना है, और जितने लोग सुन रहे हैं इनको कौन सा दान देना है, यह पवित्र आत्मा तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। इसको गार्ड बांधिए। मैं जितने जूम के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, इसको प्लीज गार्ड बांध के रखो। यूट्यूब के लोग इसको गार्ड बांध के रखो दिमाग में कि पवित्र आत्मा आपके लिए जबरदस्ती वरदान नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। आपको प्रभु को कहना है कि प्रभु तेरी मर्जी,
मैं वापस रिपीट करूं, आपको क्या कहना है? प्रभु तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। आपको जैसा चलाना है आप चलाओ, मुझे कौन सा दान देना है आप चलाओ। आपको बेहतर पता है कि मेरी मिनिस्ट्री में किस तरीके का दान देना है। याद रखो, परमेश्वर का आत्मा किसी को पूरा का पूरा 9 भी दे सकता है। मैं रिपीट करता हूं, क्या दे सकता है? टोटल 9 का 9 वरदान एक साथ, एट अ टाइम। जैसे डॉक्टर होता है ना, आप जैसे ही जाते हो, डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है, दूसरा आता है सर दुख रहा है, तीसरा आता है कमर दुख रहा है, चौथा आता है किडनी प्रॉब्लम, पांचवा आता है हार्ट प्रॉब्लम। तो डॉक्टर के पास में क्या होता है बताइए? उनके पास में सबका इलाज होता है, सबका। एक कारपेंटर को पूछिए आपके बैग में कौन कौन सा औजार है। औजार मतलब समझ गए ना, इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको लकड़ी चीरना है तो उसका अलग औजार है, कील ठोकना है तो उसका अलग औजार है। वैसे ही एक पास्टर, एक विश्वासी, एक प्रभु का दास, उसके पास में पवित्र आत्मा का बैग में, कम ऑन गेट रेडी, पवित्र आत्मा का बैग में सब प्रकार का दान आपके लिए उपलब्ध रहता है और वो तय करता है कि किसको कब देना है। ताली बजाकर धन्यवाद। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। क्या बात है। आपको कैसा लग रहा है? आपके दिमाग में ये बात कैसा लग रहा है? मुझे प्लीज बताइए। आप लोग व्हाट्सअप करिए या फिर जैसे आपको बताना है बताइएगा। क्या आपने नहीं तड़पा था? तड़पा था। क्या आपने नहीं कहा था पास्टर जी आप इतने पावरफुल हैं, प्रभु का दास इतना पावरफुल है, आपके पास में इतना दान है लेकिन मेरे पास में कोई दान नहीं है, आपका हाथ मेरे सर पे रखो ताकि मुझे भी मिल जाए। किए थे कि नहीं किए थे? मूर्खता, ये फुलिशनेस का काम किए थे कि नहीं किए थे? जरूर किए थे, जरूर किए थे। आपने कहा होगा, उषा जी आपने नहीं किया, अप्रिशिएट करता हूं, आपने कहा होगा कि प्रभु के दास आप तो इतने पावरफुल हैं, आपने मुर्दे जिंदा किए। मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। किसी मिनिस्ट्री की लालच मत रखो, किसी पास्टर के डुप्लीकेट की लालच मत रखो, किसी को यह मत कहो कि आपके अंदर जैसा है वैसा मुझे भी चाहिए। आपके अंदर लालच पवित्र आत्मा की होनी चाहिए, आपके अंदर तड़प पवित्र आत्मा की होनी चाहिए। आपको कहना है कि प्रभु मैं आपके पीछे भागूंगा, ना कि सेवक के पीछे, मैं आपके पीछे भागूंगा। और जब आप प्रभु के पीछे भागोगे, प्रभु को बेहतर पता है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। 9th लिखा है पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं आता, किसी के हाथ रखने से नहीं आता। मैंने इसको क्यों रखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात घूमती रहती है कि प्रभु का दास कब आएगा, परमेश्वर का अफ्रीका का दास कब आएगा, अमेरिका का दास कब आएगा, मैं उस बड़ी मीटिंग में कब जाऊंगा जहां पे बड़े बड़े सेवक आकर लोगों पर हाथ रखते हैं ताकि वो मुझ पे भी हाथ रखें और मुझे भी कुछ मिल जाए। ये वापस कहता हूं गलत है, गलत है, गलत है। आपको एक चीज समझाता हूं, आप लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? एक चीज समझाता हूं आप लोगों को। जी मारिया राव आप तैयार हैं? आपको एक चीज समझाता हूं। जी देखिए, यीशु आपके अंदर पूरा है, परमेश्वर पिता आपके अंदर पूरा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर पूरा है। तो फिर जब परमेश्वर इतना बड़ा आपके अंदर पूरा है तो किसी छोटे से हाथ के पीछे क्यों भाग रहे हो? वाह एक छोटे से हाथ के पीछे क्यों भाग रहे हो? ऐसा क्यों कहते हो कि जब तक वो हाथ नहीं रखेगा मेरे अंदर कोई चीज नहीं होगी? ये तुम्हारी बहुत बड़ी क्या है बोल दो? गलतफहमी। इसको क्या कहते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैं कौन से पे बात कर रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ और गैर समझ। इस कॉन्सेप्ट में मैं चल रहा हूं अभी, जिसमें 11 बातें हैं, 9 अभी तक बता चुका हूं। तो वापस कहता हूं, खास करके पंजाब के लोग, एक कॉन्सेप्ट चलता है आप लोगों का, कहते हैं लेइंग हैंड्स। कौन सा हैंड्स? लेइंग हैंड्स, हाथ रखना, हाथ रखना। और उसके कितने पैसे हैं प्रभु के दास के हाथ रखने के? 15,000, 10,000। अरे बाप रे! और घंटों लाइन में वेट करो, घंटों लाइन में वेट करो। और आपका नंबर जब लगता है तो आपको लगता है कि वाह अभी मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। ऊपर परमेश्वर बोलता है बेटा वो तो तेरे अंदर कब से है। 10वां लिखा है पवित्र आत्मा बेमतलब की भविष्यवाणी नहीं करवाता, बेमतलब की भविष्यवाणी नहीं करवाता। जैसे कि आपके मोबाइल का नंबर कार
नंबर प्लेट, नंबर पे कार्ड नंबर प्लेट, और ना ही आपका डेट ऑफ बर्थ बताते घूमता है। अब आप पूछना चाहोगे क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बीच में ये चलन बहुत चला था, पंजाब में चला था, मेरे मुंबई में चला था, महाराष्ट्र में चला था, ये चलन बहुत चला था, और अफ्रीका से निकाला था ये चलन। कहते हैं आपके मोबाइल का नंबर टक 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 बता दूंगा, आपके गाड़ी का नेम प्लेट, नंबर प्लेट माफ करें, टक 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 बता दूंगा, डेट ऑफ बर्थ टक 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 बता दूंगा। तो मैंने जब देख रहा था तो मैं बड़ा हंस रहा था। मैंने बोला प्रभु आप इतने फ्री हो गए हैं, आप इतने रिलैक्स हो गए हैं, मतलब आपको आत्मा बचाना, नाश होने वाले लोगों को बचाना, मध्यस्थी करना जो आपके बारे में लिखा है वो आपने सब छोड़ दिया क्या? तब पता चला ये पवित्र आत्मा का काम नहीं, ये दुष्ट आत्मा का काम है, दुष्ट आत्मा का काम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। कैसी बकवास, कैसा नॉनसेंस लिखा है, मोबाइल नंबर बता रहा है। परमेश्वर का दास आता है, एक प्रकार का मार्केट लगा है आजकल। परमेश्वर का दास आता है, मीटिंग रखता है और फिर माइक लेता है और कहता है कि प्रभु की आत्मा किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर बता रही है। ले भाई, फिर कहते हैं आपका गाड़ी का नंबर प्लेट, फिर कहते हैं नेम प्लेट या नंबर प्लेट, फिर कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, फिर कहते हैं आपके घर का पर्दे का कलर नीला, पीला, लाल। वाह भैया, ये सब बकवास की बातें, बेमतलब की बातें पवित्र आत्मा नहीं कराता। अगर उसको भविष्यवाणी कराना है ना तो वो क्या कहेगा पता है? तुझे सेवा करनी है, ऐसा है, तेरे जीवन में ये पाप है, ऐसा है, पड़ोस में आदमी सुसाइड कर रहा है, ऐसा है, आपको ये बातें बताएगा, आपको बकवास की बातें नहीं बताएगा। 11वां, बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या पवित्र आत्मा पाप करने के बाद एक विश्वासी में से चला जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इसका सीधा जवाब है, आपको अभी बता देता हूं, नहीं 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 जाता। रिपीट करता हूं, क्या एक विश्वासी के अंदर पाप करने के बाद क्या पवित्र आत्मा चला जाता है? तो इसका सबसे पहला अभी बता देता हूं, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। अब इसका परिणाम क्या है मैं वो भी रख देता हूं। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:19, लिखा है आत्मा को ना बुझाओ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 5:19, क्विंच नॉट द स्पिरिट। क्विंच का मतलब है किसी चीज से उसकी रोशनी को दबा देना, किसी चीज को उसके ऊपर रखना और उसकी रोशनी को आने ना देना, मतलब उसको दबा देना, बुझा देना या फिर हटा देना उसकी रोशनी को। और लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप गलती करते हो, आपके साथ पाप होता है, आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो, तो वहां पे पवित्र आत्मा का जो अच्छा खासा काम आपके जीवन से चल रहा था उसको आपने रुकावट कर दिया, और वहां पे ये चीज आती है, और जिसके चलते आपको कभी कभी ऐसा लीड होता है, आपको महसूस होता है आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरे साथ में कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने पवित्र आत्मा की रोशनी को बुझा दिया है। क्विंच नॉट द स्पिरिट। अब इसको देखो, आपको खुद को स्पिरिचुअली बहुत डेवलप करना होगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको खुद को स्पिरिचुअली बहुत डेवलप करना होगा। इसका मतलब क्या पता है? कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल, इसके ऊपर थोड़ा टाइम जाएगा, मेरे साथ में बने रहिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल मैं चाहकर भी पाप से नहीं छूट पा रहा हूं, मैं चाहकर भी ये गलती से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मैं कितना कोशिश करता हूं, मैं नहीं करूं, लेकिन ये मेरे साथ हो रहा है। यूट्यूब के लोग आपके साथ में भी होता होगा, मुझे काफी कॉल्स भी आते हैं। तो तब जाकर मैं कह रहा हूं कि आपको डेवलप करना होगा। क्या? आपकी स्पिरिचुअलिटी लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को आपको डेवलप करना होगा। डेवलप का मतलब समझते हैं? आपको खुद को तैयार करना होगा। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा ये दे रहा हूं, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या आपको सहारा दे रहा हूं, और वहां है यह पहला यूहन्ना 3:3-10 तक में लिखा है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है। किस चीज की आशा रखता है? कि एक दिन यीशु आएगा, एक दिन मुझे ले जाएगा, मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मेरा उद्धार हो गया। तो लिखा है जो कोई उस पर यह आशा रखता है, ध्यान दीजिएगा, वह अपने आप को वैसा ही
पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ब्रैकेट में एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जी, तो इसका मतलब है आप आशा रखते हैं एक दिन यीशु आएगा, आप आशा रखते हैं मेरा उद्धार हो गया, मुझे जीवन मिलेगा, तो कहता है कि वैसे ही पवित्र रहो जैसा वो पवित्र है। वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वचन 4 लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो इसका मतलब है कि अगर आप विश्वासी हैं, आपसे पाप हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने खुद को डेवलप नहीं किया। अभी इसका कंटिन्यूएशन दे रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, इसका कंटिन्यूएशन दे रहा हूं। वचन 5 इसी का पहला यूहन्ना 3:5 लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, कौन? ब्रैकेट में यीशु। लिखा है कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, मतलब पापों को आपके जीवन से दूर कर दे। तो यीशु आया पापों को दूर करने। तो आपको क्या करना है? यीशु का साथ देना है। वाह! आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा का साथ देना है। आपको क्या करना है? ओके, सिगरेट पीना गलत है, मैं नहीं पीऊंगा। दारू पीना गलत है, मैं नहीं पीऊंगा। गुटखा खाना गलत है, मैं नहीं खाऊंगा। गाली देना गलत है, मैं नहीं दूंगा। मर्डर करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, उल्टी सीधे फिल्में देखना, यह गलत है। यहां तक कि थिएटर जाना। मैं रिपीट करता हूं, थिएटर जाना। एक सेकंड दीजिए जी, यहां तक कि थिएटर जाना, पिक्चर के गाने सुनना। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल, पिक्चर तो एक मनोरंजन है। अच्छा बेटा मनोरंजन है तो सारा का सारा बिगड़ाव वहीं से तो आता है, अभी जितने सहमत नहीं है कि पास्टर डैनियल पिक्चर मनोरंजन ये चलता है, आप गलत सिखा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूं अगले हफ्ते से नहीं आना, या अगले हफ्ते से नहीं आना तो लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। कौन? यीशु। और लिखा है, उसके स्वभाव में पाप नहीं। किसके? यीशु के। यीशु के स्वभाव में, स्वभाव समझते, नेचर, कैरेक्टर। यीशु के स्वभाव में रद्दी भर भी, अंश भर भी, बिंदु मात्रा तक पाप नहीं है। मतलब नहीं है। लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है। किसमें? यीशु में। वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसे ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। किसको? यीशु को। आप विश्वासी हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आप ओके, रख देता हूं। आपको क्या करने को कहा था? डेवलप। अब आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको डेवलप करना है। आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आपको डेवलप करना है। ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। एक दिन का खेल नहीं है, एक 3 दिन का फास्टिंग का खेल नहीं है। आप कहोगे कि डैनियल राज की वीडियो देख लिया, अभी मैं पवित्र बन गया। नो। आपको 24/7 एवरी डे, एवरी सेकेंड आपके स्पिरिचुअल लाइफ को डेवलप करते रहना है। और जिसके लिए मैंने आपको यह सपोर्ट के लिए स्क्रिप्चर्स रखा है, लिखा है कि देख लीजिएगा, वो उसके स्वभाव में पाप नहीं है। किसका? यीशु। तो वचन 6 कहता है, जो कोई उसमें, किसमें? यीशु में बना रहता है, वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने डेवलप किया है। वाह! उसने डेवलप किया है साहब, उसने खुद को डेवलप किया है, उसने खुद को मजबूत किया है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। तो लिखा है, जो कोई पाप करता है, इसका मतलब है उसने खुद को डेवलप नहीं किया। ओहो, उसने खुद को डेवलप नहीं किया। उसे ना तो उसे देखा है, किसको? यीशु को, ना उसको जाना है। इसका मतलब है कि उसका कभी उद्धार हुआ ही नहीं। और जिसके चलते वो क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा को बुझा रहा है। पवित्र आत्मा की रोशनी जो उसके अंदर डाली गई थी, वो कभी बाहर आई नहीं। वाह! और ऐसे ही मर गया। पवित्र आत्मा कहता है, क्या प्रिविलेज था तेरे पास में। एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति था, आपको पता है, उसका नाम था एलीशा। उसका एक नौकर था, आपको याद है, गेहजी। उसको कहा गया था कि तेरा जो स्वामी है एलीशा, आज नहीं तो कल बुढ़ा होकर मर जाएगा, लेकिन उसकी गद्दी, उसका जगह, उसका पद, उसका नेक्स्ट लीडर गेहजी तू बन सकता है। और ऐसी लिस्ट में वो था, इस लिस्ट में वो था।
इस लिस्ट में वो था। लेकिन आपको पता है किसके चलते वो नहीं आगे जा पाया? पाप। पाप क्या है? लालच। लालच क्या है? पैसे का। जिसके चलते जो रोशनी उसके अंदर थी उसने कभी कभी दूसरों तक नहीं पहुंचने दी। और देखो उसका अंत कैसे हुआ। पूरी जिंदगी नामान के डेवड़ी के पास, मतलब जिस नामान का कोड उसको लगा था ना, उसी की डेवड़ी, डेवड़ी समझते, सीढ़ी, छोड़ो यार, उसके दरवाजे के पास उसकी एलीशा की कहानी सुनाते हैं, पूरी जिंदगी उसने खराब कर दी। ऐसे लोग आज भी हैं, ऐसे लोग आज भी हैं। कैसे बोलूं लिसन, रेफरेंस कहाँ है? आई थिंक पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय या 3 अध्याय में लिखा है। वो पौलुस कहता है तू दूसरों को कहता है दारू नहीं पीना, लेकिन तू खुद पीता है। दूसरों को कहता है सिगरेट नहीं पीना, तू खुद पीता है। दूसरों को कहता है व्यभिचार नहीं करना, तू खुद करता है। दूसरों को कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना, तू खुद करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तू दूसरों को कहता है लेकिन खुद नहीं करता। और यही बात यीशु ने शास्त्री फरीसी को कही थी मत्ती के 23 अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूं। उसने कहा कि तुम ऐसे लोग हो जो दूसरों पे बोझ तो डालते हो लेकिन अपनी उंगली से भी उसको नहीं सरकाते। दूसरे शब्दों में तुम दरवाजे पे, कौन से जीवन के, ऐसे बैठ गए हो, ना खुद अंदर जा रहे हो, आगे बोल दीजिए, ना दूसरों को जाने दे रहे हो। अब बताइए, तो जिसके चलते यहां क्या लिखा है? जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। अब लिखा है 7, वचन 7 लिखा है, बालकों, हे बालकों, किसी के बरमाने में नहीं आना, मतलब किसी के धोखे में नहीं आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नई धर्मी है। मतलब आपके जो काम है ना, राइचस वर्क जिसको कहते हैं, आप जैसा जियोगे, आप जैसा करोगे, आप उसी के अनुसार जीते रहोगे। आप अच्छा काम करोगे, अच्छे रहोगे। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी बातें, आपका रहन सहन, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, याद होगा ना, कैरेक्टर के ऊपर बात किया है मैंने। ऐसे करते आप उसी के ऊपर होगे तो वैसे ही जियोगे। वचन 8 कहता है, जो कोई पाप करता है, माय गुडनेस गेट रेडी, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। अब मुझे बताइए, आप जितने अभी YouTube पे, आप जितने अभी Zoom पे, आप लोगों का जीवन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट मैं जो दे रहा हूँ अभी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप खुद सोचिए कि आप कितनी बार परमेश्वर मैं तेरी बेटा हूँ, परमेश्वर मैं तेरा बेटा बेटी हूँ, परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ। ऊपर से प्रभु बोलता है, बेटा सॉरी, ये तो पिछले हफ्ते तूने रिश्ता बदल दिया। बोला कैसे? पाप करके। अब तेरा पिता कौन है? शैतान। अब तेरा पिता कौन है? शैतान। बोला वो कैसे? बोला तू तो पाप का आदी हो गया, तेरे को तो आदत लग गई है, बार बार सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है, गाली देता है, उल्टी सीधी फिल्में देखता है, संसार की बातों में जीता है, मूर्ति पूजक बन गया है। तो तेरा बाप तो अभी शैतान है ना। तू फिर कैसे कह सकता है कि मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा? मुझे और एक कहने दीजिए, आज मुझे और एक कहने दीजिए। मुझे काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी फेसबुक के ऊपर पिक्चर फोटो दिखाई दे रही हैं कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मसीह लोग, मैं वापस कह रहा हूं, मसीह लोग मर रहे हैं, पास्टर मर रहे हैं, पास्टर की पत्नी मर रही है, सेवक मर रहे हैं, मैन ऑफ गॉड मर रहे हैं, दास दासी मर रहे हैं। एवरी डे कोई ना कोई न्यूज़ मेरे कान में आ रही है कि ये कोविड से मर गया, वो कोविड से मर गया, ऐसा मर गया, अच्छा खासा था, मर गया। जब मर जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब मर जाता है तो उनके जो बिरादरी के लोग होते हैं, उनके चाहने वाले, तो क्या कहते पता है? अभी अच्छा खासा प्रभु का दास था, परमेश्वर में सो गया, अब वो परमेश्वर के साथ में अनंत काल का जीवन बिता रहा है। ओके ओके, अगर ऐसा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ बिताएं। लेकिन कैसा लगेगा, जिसको कहते हैं जोर का झटका, जब आप जिस दिन मर के ऊपर जाओगे पता चला कि वो आपका आंटी, आपका अंकल, आपका पास्टर, आपका लीडर, आपका चाहने वाला, आपका रिलेटिव, आपका घर का लोग स्वर्ग कभी पहुंचे ही नहीं। और आप यीशु को पूछ रहे, प्रभु जी पिछले हफ्ते मरा था, वो तो यहां नहीं दिख रहा है। अरे 2 महीने पहले मरा था कोविड से, वो तो यहां नहीं दिख रहा है। अरे वो पास्टर मरा था महाराष्ट्र से, पंजाब से, इधर से उधर से, अमेरिका से, अफ्रीका से। प्रभु कहता है बेटा वो कैसे आएगा ऊपर? बोला क्यों? वो तो शैतान का बेटा था, वो तो शैतान की बेटी थी। वो कैसे? लिखा है ना वचन 8 में, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से। वाह, मुझे प्लीज बताइए, मैं यहां गलत हूं? पिंकी जी, पिंकी रॉय, मैं यहां गलत हूं या या सोचिए, सुषमा मसीह जी,
मैं यहां गलत हूं या इसका मतलब है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से क्या करता है, लिखा है पाप करता है, उसका नेचर है। आपको क्या करना है, वापस याद दिला देता हूं, आपको डेवलप करना है। क्या करना है, आपको डेवलप करना है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ को आपको उस लेवल पे डेवलप करना है। फिर लिखा है, देखो क्या लिखा है, 8 का अंतिम लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं, शैतान के कामों को नाश करे। लेकिन हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं। यीशु कहता है सिगरेट बंद, पास्टर कहता है सिगरेट चालू, यीशु कहता है दारू बंद, मसीह लोग कहते हैं दारू चालू, यीशु कहता है गालियां बंद, मसीह लोग कहते हैं गालियां चालू। तो आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, शैतान को। और ऊपर बैठा प्रभु बोलता है मैं आया हूं नाश करने, ये तो उसको बढ़ावा दे रहा है। घर का बेदी, आगे बोल दीजिए, क्या ढाए, हाँ, वचन 9 लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अब जरा देखिए लाल में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज, उसका बीज, बीज क्या है ऐसा बता देंगे कोई? बीज किसको कहते हैं, वचन, वचन। बीज किसको कहते हैं, वचन। यीशु ने क्या कहा मत्ती 13 में, वचन, वचन क्या है, बीज। तो जीसस क्राइस्ट यीशु कहता है जिसमें मेरा बीज है, जिसमें मेरा वचन है। इसलिए भजन संहिता, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, लिखा है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध क्या नहीं करूं, पाप ना करूं। सी दैट। तो क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, सीधा स्टेटमेंट, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और लिखा है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। वाह, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। वापस कहता हूं, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में एक ही फर्क है। फर्क क्या है, पाप। और मैं वापस रखूंगा पीछे जाके, आपको क्या करना है देख लीजिए, आपको डेवलप करना है, खुद को डेवलप करना है। मेरे पास में प्रार्थना निवेदन लेके नहीं आना, किसी के पास में भी प्रार्थना निवेदन लेकर नहीं जाना कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं पाप से निकलना चाहता। मैं नहीं कर सकता कुछ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। राइट निर्जला जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी प्रार्थना करवा लो नेथन साहब, यस और नो, आप कितना भी प्रार्थना करा लो पास्टर से। आज का प्रीचिंग आपका बहुत अच्छा था, आपने कहा कि आपको मसीह जीवन का जो चाल है उस पर चलना है। मैं आपका प्रीचिंग सुन रहा था नेथन साहब, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट। वाह, आपको डेवलप करना है, डैनियल राज नहीं करेगा आपके लिए डेवलप। मैं जितने भी जूम पर यूट्यूब पे जो मुझे सुनते, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं भेजना कि पास्टर जी प्रार्थना करो मैं पाप से बाहर निकलना चाहता हूं। पास्टर कुछ नहीं कर सकता, आपको डेवलप करना है। माय गुडनेस, आपको डेवलप करना है। राजेंद्र क्रिस्ट, राइट, आपको डेवलप करना है, आपको खुद को डेवलप करना है। और जिसके चलते ये वचन मैंने रखे हैं, क्या गजब का वचन है। देखो लास्ट में क्या कहता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। पाप करने वाला पास्टर भी हो सकता है, इसलिए लिखा है पाप सिर्फ व्यभिचार नहीं है, सिर्फ व्यभिचार नहीं है, वो हर चीज पाप है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो हर चीज पाप है, कुछ भी हो, जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं वो सिन है, वो पाप है। और ऐसा करने वाला सिर्फ ये नहीं है कि चर्च का मेंबर, चर्च का लड़का लड़की, नहीं, मैं सेवकों की भी बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े सेवकों की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो वापस कहता हूँ, क्या पवित्र आत्मा चला जाता है? नहीं जाता, लेकिन वो क्या करता है, अपनी रोशनी बंद कर देता है। अगर रोशनी बंद, तो मतलब क्या हुआ, आपको मार्गदर्शन कौन दिखाएगा? तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है। इसलिए तो लिखा है, माफी चाहता हूं, वापस रखना पड़ेगा। इसलिए तो लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज उसका बीज उसमें बना रहता है। मैंने बीच में क्या कहा था, कम से कम 30 से 40 चैप्टर बाइबल पढ़ा करो। मुझे नहीं पता कि आपकी वो आदत का क्या हुआ, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, गई भैंस पानी में, बहुत जल्दी आप इसका परिणाम भुगतोगे। समझ रहे हो मेरी हिंदी भाषा? आप बहुत जल्दी इसका परिणाम भुगतोगे। अगर आपने अपने आत्मिक जीवन को डेवलप नहीं किया, आप इसका परिणाम भुगतोगे। तो वापस कहता हूं, पाप सिर्फ व्यभिचार नहीं है, वो सब चीज पाप है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना।
अब बात करते हैं उस दूसरे पॉइंट की जो कि लिखा है द बेनिफिट्स ऑफ होली स्पिरिट। तो अब यहां से पवित्र आत्मा के फायदे, टोटल 6 फायदे। कितने? टोटल 6 फायदे। अगर आप लोग बोर हो गए हैं तो जोर से हालेलुया। एक ने भी नहीं कहा होगा। ओके, अप्रिशिएट करता हूं। तो यहां पे टोटल 6 बेनिफिट्स हैं, टोटल 6 फायदे हैं। एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं? जी, मैं रख रहा हूं। सबसे पहला लिखा है पवित्र आत्मा का सबसे पहला बेनिफिट यह है, वो आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करवाता रहता है। रिपीट करता हूं, करवाता रहता है। नॉट वन डे एक्टिविटीज, नॉट एक दिन का काम है, ये प्रतिदिन करता रहता है, करता रहता है, करवाता रहता है, करवाता रहता है। कैसे पास्टर डैनियल? कैसे? रोमियो 8:15 लिखा है क्या? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, मतलब तुमको नौकर नहीं बनाया, तुमको दास नहीं बनाया, तुमको सर्वेंट नहीं बनाया। लिखा है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालक मन का मतलब समझते हैं? द अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन मतलब जिसको गोद लिया है। गोद लिया समझते हैं आप लोग? गोद लिया समझते हैं आप लोग? ओके। एक लड़का दूसरे लड़के के साथ खेल रहा था, तो एक जो पहला लड़का था उसने उसका मजाक उड़ाकर कहा कि अरे तुझे तो अनाथ आश्रम से उठा के लाया, ऑर्फनेज से उठा के लाया। मैं तो खुद का बाप का बच्चा हूं, मैं तो खुद का माता पिता का बच्चा हूं। इसने सुना 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 सुना, उसने कहा कि देख भाई, तू अपने माँ बाप का होगा, मैं अनाथ बच्चा हूं, ये बात सही है, लेकिन मैं तुझसे बढ़कर हूं। बोला वो कैसे? बोला देख, तेरे को माँ बाप को परमेश्वर ने जैसा दिया, तेरे माँ बाप को वैसे ही लेना पड़ा। अगर तू अंधा पैदा होता तो तेरे माँ बाप को लेना पड़ता, लंगड़ा पैदा होता तो तेरे माँ बाप को लेना पड़ता। लेकिन मुझे देख, कई ऑर्फनेज घूमने के बाद, हजारों बच्चे देखने के बाद, जो परफेक्ट बच्चा था ना, वो मैं हूं। और मुझे अनाथ आश्रम से जरूर उठाया, लेकिन मैं परफेक्ट बोलकर उठाया। वैसे ही पृथ्वी पे कितने बच्चे हैं, पृथ्वी पे कितने इंसान हैं। लिखा है तुमको ले पालकपन, तुमको अडॉप्ट करके परमेश्वर की आत्मा ने लेकर आया। क्यों? क्यों? लिखा है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते। तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर का सबसे पहला बेनिफिट है कि वो हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करवाता है। कौन सा रिश्ता? एक बाप का बेटे का, एक बाप का बेटी का। परमेश्वर कहता है मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं, तेरा परमेश्वर हूं। और लिखता है कि तुझे दास नहीं बुलाया, कहता है कि तू मुझे अब्बा बुला सकता है। अब्बा समझते हैं? तू मुझे पिता बुला सकता है, तू मुझे अपना पिता बुला सकता है। सुनो 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 सुनो, मैंने नहीं रखा लेकिन फिर भी बोल देता हूं। देखो मत्ती की किताब 6वें अध्याय वचन 9 से आगे, आपको पता है यीशु के चेलों ने क्या कहा? हमको प्रार्थना सिखा, हमको प्रार्थना सिखा। तो आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तेरे मुंह से पहला शब्द ये निकले, हे हमारे पिता। वाह! हे हमारे पिता। इस पृथ्वी के ऊपर इसके पहले परमेश्वर को पिता कोई नहीं बुलाता था। क्या कहते थे? यहोवा। क्या कहते थे? सेनाओं के यहोवा। क्या कहते थे? आदोनाई। क्या कहते थे? यहोवा यीरे, यहोवा शमा। ये सब कहते थे, कम से कम 14 नाम। लेकिन परमेश्वर यीशु ने कहा अब तुम परमेश्वर को पिता बुलाओ। कैसा लग रहा है? यह है बेनिफिट नंबर 1। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा आता है। कम ऑन लिसन 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 लिसन। इस पृथ्वी पे आप गरीब हैं, लेकिन आपका बाप ऊपर बैठा परमेश्वर लाखों करोड़ों 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 रुपए का मालिक है। और उसने आपको हक दिया है कि मुझे बाप बुला, बाप बुला, मुझे तेरा बाप बुला। मैं क्यों अटक रहा हूं यहां पे? मुझे थोड़ा बात करने दीजिए। कहता है कि तू मुझे अपना बाप बुला। कुछ लोग कहते हैं मेरा बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, मैं अनाथ बच्चा पैदा हुआ, मेरे को कोई नहीं पूछता। लेकिन आपको बता दूं, ऊपर बैठा आपका एक बाप है, ऊपर बैठा आपका एक बाप है। और ये ऐसा बाप है, लिसन लिसन लिसन, ये भी अच्छा लगेगा। ये एक ऐसा बाप है, इसने आपसे कब प्यार किया पता है? जब आप इसके विरुद्ध में थे, जब आप इसके विरुद्ध में चल रहे थे, जब आप इसके विरुद्ध में पूरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लिसन लिसन, सुनो सुनो। एक बाप था, उसके 2 बच्चे थे। याद आ गया?
एक बाप था, उसके 2 बच्चे थे। जो बड़ा बेटा था ना, वो घर पे था, कभी गद्दारी नहीं किया। लेकिन आपको पता है छोटा बेटा गद्दारी किया, याद आ गया? उसने बाप के पैसे उड़ा दिए, बाप को धोखा दे दिया, बाप को झूठ बोला, बाप से छुप छुप के दोस्तों से मिलता था, छुप छुप के दारू नशा सब करता था। लेकिन बाप ने क्या किया, उसको कभी डांटा नहीं, कभी उसको घर से नहीं निकाला, लेकिन वो खुद ही एक दिन घर से निकल गया। याद आ गया? वो खुद ही घर से निकल गया। और जब घर से निकल गया, उसका बाप कहां था, कोई बता सकता है? उसका पिता कहां था? खेत में काम कर रहा था? नहीं। क्या वो पार्टी कर रहा था? नहीं। ऐसा लिखा है कि जब वो लौट कर आया तो बेटे ने बाप को कहां पाया पता है? जिस गली से वो गया था, जिस रास्ते से वो गया था, वो बाप उसी रास्ते पे खड़ा था। अब आप सोच के देखो कितने दिन से खड़ा होगा। आज लौटेगा, कल लौटेगा, परसों लौटेगा, हफ्ता, महीना, साल। ऐसा लिखा है कई दिनों के बाद। क्या लिखा है? कई दिनों के बाद, जब उसका पैसा खत्म हो गया, देश में अकाल पड़ गया। आपको पता है अगर संसार का बाप होता तो क्या बोलता मालूम है? अच्छा हो गया जो घर छोड़ के चला गया, मेरे लिए तो मर गया। ऐसा बाप दुनिया में है, कहते मेरे लिए तो मर गया, मैं ऐसे बेटे का शक्ल नहीं देखूंगा। लेकिन ये कैसा बाप होगा? ये पृथ्वी का बाप नहीं था। लेट मी रिपीट, ये पृथ्वी का बाप नहीं था, ये कोई लिटरली बाप नहीं था। ये किसकी बात हो रही है पता है? ये उस बाप की बात हो रही है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। ये उस बेटे की बात हो रही है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। ऐसा कोई बाप नहीं होगा पृथ्वी पे जो किसी को इतना प्यार करता हो कि रास्ते में खड़ा है, दिन रात, सुबह शाम, धूप बारिश, न जाने क्या क्या। और जिस दिन लौटा, आप सभी जानते क्या किया उसने। ऐसा लिखा है कि इतना खुश हुआ कि उसने अपने अच्छी अच्छी भेड़ों को, बछड़े को जो है कटवाया, पार्टी किया, जश्न किया। उसके बड़े भाई को उसकी जलन तक हो गई कि ऐसी पार्टी किस बच्चे के लिए जो तुझे धोखा देकर गया। कैन यू बिलीव दिस? उसका बाप क्या कहता है पता है? तेरा भाई मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है। ये ऐसा बाप है। कैसा लग रहा है? ये ऐसा बाप है। और इस अच्छे बाप की मुलाकात किसने कराई? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने। आपके अंदर प्रेम कौन डालता है? रोमियो 5:5। उषा शर्मा जी, रोमियो 5:5 याद आ गया आपको? या आपके अंदर प्रेम कौन डालता है? पवित्र आत्मा। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। किसके प्रति? एक दूसरे के प्रति। कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि तुम संसार में रहकर ऐसा चरित्र, ऐसा स्वभाव बदल गया था, बिगड़ गया था कि तुम बाप से प्यार नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा कहता है मैं कराऊंगा प्यार। अभी कुछ लोग ज़ूम पे आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये आपसे कौन करा रहा है? पवित्र आत्मा। आप मेरे टीचिंग को या आपके प्रार्थना के टाइम पे आपके आंखों से आंसू क्यों नहीं रुकते? कौन करा रहा है? पवित्र आत्मा। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है। बेनिफिट नंबर 2, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। लिखा है बेनिफिट नंबर 2, पवित्र आत्मा का दूसरा बेनिफिट ये है, वो आपका उद्धार सील कर देता है अनंत काल के लिए। आप नहीं समझे अभी भी? आपका जो सैल्वेशन है ना, पवित्र आत्मा आके उसको क्या कर देता है? सील कर देता है, छापा, परफेक्ट। और वो भी कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई माइकेलाल, ऐसी कोई ताकत, ऐसा कोई फरिश्ता, ऐसा कोई डेविल, डीमन, सैटन नहीं है जो आपका सैल्वेशन आपसे छीन सके। नहीं कर सकता। आप लोग ताली नहीं बजा रहे, मुझे नहीं पता क्यों। हो सकता है कि आप लोग ये सुन के हजम नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पृथ्वी पे कोई ताकत नहीं है जो आपके सैल्वेशन को आपसे छीन सके, क्योंकि वो सील है। सील समझते हैं? सील हो गया। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सरकार कहती है आज से ये कंपनी बंद, इसके ऊपर सील लगा दो। उसको कोई तोड़ सकता है? सोच के देखिए। उसको तोड़ने के लिए कहां से लाना है ऑर्डर पता है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से। माय गुडनेस, सुप्रीम कोर्ट पे जाना, वकील को पकड़ना, जज को बात करना, महीनों सालों पता नहीं कितने दिन, तब जाकर जज कहता है कि ओके इसका सील ओपन करो, तब जाकर वो टूटता है ताला। लेकिन यहाँ पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट नहीं है। यहाँ पे कौन है? पृथ्वी का जज नहीं है। यहाँ पे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि का नहीं, अनंत काल का पिता की बात कर रहा हूँ। वो कहता है मैंने सील लगा दिया।
आपके ऊपर किसका सील है? अपना हाथ लीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। आपके ऊपर किसका सील है? किसी मनुष्य का नहीं, पवित्र आत्मा का सील है। कैन यू बिलीव दिस? कुछ लोग कहते हैं आदमी मर जाता है तो कीड़ा बनेगा, आदमी मर जाता है तो जानवर बनेगा, आदमी मर जाता है तो कुत्ता बनेगा, आदमी मर जाता है तो पक्षी बनेगा। परमेश्वर कहता है तू जिस दिन मर जाएगा मेरा बेटा बेटी बनेगा। कम ऑन तू मेरा बेटा बेटी बनेगा। यह सील है। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? अभी बता रहा हूं, इफिसियों 1:13 लिखा है उसी में, लिखा है उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, लिखा है जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। आपके ऊपर किसकी छाप है? पवित्र आत्मा की। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। आप जैसे ही मर गए, आज नहीं तो कल, देर सवेर, आपकी जो स्पिरिट है ना, उसको पिता के पास में कौन लेके जाके खड़ा करेगा? पवित्र आत्मा। क्या कहेगा? ये कम ऑन, ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर मैंने मोहर लगाई है। ये रहा आपका प्रोडक्ट, ये रहा आपका बेटा, ये रहा आपकी बेटी, ये रहा आपका संतान। ले लो इसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करो। पिता क्यों स्वीकार करेगा? क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। कम ऑन, वाह। अब इसको देखो उसी कनेक्शन में 4:30 लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जो कि आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डेवलप किया है और आपके अंदर परमेश्वर का वचन का बीज है, तो आप शौकित नहीं करोगे। लेकिन उसका सेकंड पार्ट देखो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन। कौन सा दिन? छुटकारे के दिन। कौन सा छुटकारा? जब पृथ्वी पर से तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, तो वहां पे पिता पूछेगा ये कौन है? तो पवित्र आत्मा कहेगा, ओ ये तो मेरा आदमी है, ये तो मेरा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर तो मेरी सील है, ये तो मेरा आदमी है। तो परमेश्वर उस दिन, छुटकारे के दिन, आप पे जो छाप की गई है वो पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब आपको तीसरा देता हूं। तीसरा लिखा है रोमियो 8:16 लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। गवाही क्या है? कि हम परमेश्वर की संतान है। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है आपकी स्पिरिट, परमेश्वर की स्पिरिट, दोनों मिलकर गवाही देते हैं। और आपको पता है कि 2 या 3 की गवाही, रमन साहब, 2 या 3 की गवाही मिलकर पक्की होती है कि यह सही है। और लिखा है कि तुम्हारी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। मैंने क्या कहा था ट्यूसडे को? आपको जितने भी वायरस का डर है, आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं। कैसा लग रहा है? वाह, सी कैसा लग रहा है दोस्तों? तीसरा, माफ करना, थर्ड बेनिफिट लिखा है, पवित्र आत्मा, यानी कि तीसरा बेनिफिट यहां है, या ये है, आपके प्रार्थना के जीवन को मजबूत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। मैं नहीं जानता कैसे प्रार्थना करें। लिखा है रोमियो 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। अभी नीचे का लाइन देख लो, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। लिखा है हमारे लिए विनती करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा। एक सुनो 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 सुनो, अक्सर क्या होता था, मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आज क्या देख रहे हैं आप लोग? पवित्र आत्मा कहता है, वेट डैनियल, वेट, तू नहीं करेगा, बल्कि तेरे बिहाफ में मैं करूंगा। बाप रे, कैसा लग रहा है? कभी ऐसा पड़ा था? कभी ऐसा सोचा था कि आपके लिए कोई है इस पृथ्वी पे जो आपके बिहाफ में प्रार्थना कर रहा है? इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, ये मूर्ख लोग, कौन? ये मूर्ख लोग कहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। पवित्र आत्मा कहता है, बेटा तेरी हिंदी भाषा भी, तेरी तेलुगु, तमिल, मलयालम भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तेरे बिहाफ में प्रार्थना नहीं करूंगा, तेरी प्रार्थना तो वैसे ही बेकार है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा कहता है, जहां तेरी प्रार्थना खत्म वहां मेरी प्रार्थना शुरू, जहां तू कमजोर वहां मैं मजबूत, जहां तू गिर गया वहां मैं उठा दूंगा, जहां तुझे नहीं समझता मैं समझा दूंगा। वाह, कैसा लग रहा है?
क्या गजब की बातें हैं ये। इनका नाम क्या है? रिंकी नोकबी। रिंकी नोकबी साहब, बस स्टॉप पे खड़े हो? कहाँ खड़े हो? थोड़ा इशारा, थोड़ा ताली, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। क्या बात है, वंडरफुल जीसस। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है, बिलक बिलक कर, विद द ग्रोनिंग हार्ट, बिलक बिलक कर आपके लिए, सिसक सिसक कर, आहें भर भर कर। एक बच्चे को कैसे माँ की उस दूध की, उस ब्रेड की, उस रोटी की, उस खाने की तड़प होती है ना, वैसे ही पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। कैन यू बिलीव दिस? वो आपके लिए प्रार्थना करता है, लिखा है ना, वो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके बिहाफ में इंटरसीड करता है वो। क्या बेनिफिट है? चौथा लिखा है, पवित्र आत्मा का चौथा बेनिफिट यह है, वो आपको पाप के जीवन से बचाए रखता है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। वो आपको पाप के जीवन से बचाए रखता है। वो क्या करता है? आप पाप ना करो ऐसा आपके साथ में रहता है। रेफरेंस दे रहा हूं लेकिन अलग तरीके से दे रहा हूं, ठीक है ना। इब्रानियों 10 का 29, हिब्रू 10:29 लिखा है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। कब? जो व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है तब। तो इसका मतलब है 25 कहता है कि जो जानबूझकर पाप करता है। 25-26 से अगर आप पढ़ोगे ना तो ये बातें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने पूरा नहीं डाला है, लिखा है अनुग्रह की आत्मा का अपमान। तो आपने अपमान कब किया? उस आत्मा का किया जो तुमको बचा रहा था, जो तुमको सिखा रहा था। अभी अभी देखा ना आपने, ये आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, ये आपको तैयार कर रहा था, लेकिन आपने उसी पवित्र आत्मा का क्या किया? आपने उसका अपमान किया। कैसे? पाप करके। तो कौन बचाता है आपको? पवित्र आत्मा। आप पाप ना करो, कौन बचाता है? पवित्र आत्मा। इसी इब्रानियों का 6:4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं। अब इसको देखो, जो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। भागी समझते हैं? जो उसके साथ में पार्टनर हो गए, जो परमेश्वर की मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा के साथ पार्टनर हो गए हैं, कोवर्कर हो गए हैं। ऐसा लिखा है कि वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उनको बचा के रखता है, पाप से बचा के रखता है, उनको सिखाता है ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है। कन्विक्ट करता है। कन्विक्ट समझते हैं? एहसास आपको ये दिलाते रहता है, राइट। वाह। बेनिफिट नंबर 5, 5 हुआ बेनिफिट, सेकंड लास्ट, 5 हुआ बेनिफिट। देख लो क्या है। मिनिस्ट्री में आपको लीड करेगा कौन? पवित्र आत्मा। कहां लिखा है? 16:6, एक्ट 16:6 लिखा है, वे फुगरिया और गलतिया देशों में आकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, एक एक चीजों में वो आपको लीड करेगा। तो जिसके चलते लिखा है कि मिनिस्ट्री में आपको लीड करेगा। अभी कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल हम मिनिस्ट्री कैसे करें? किसको पूछें? बेस्ट है पवित्र आत्मा को पूछो। किसको पूछो? पवित्र आत्मा को पूछो। मुझे प्रचार करना नहीं आता, किसको पूछना है? पवित्र आत्मा को। मुझे रेफरेंस नहीं मिलता, किसको पूछना है? पवित्र आत्मा को। मैं कैसे प्रचार करूं? किसको पूछना है? पवित्र आत्मा को। लिखा है बेनिफिट नंबर 5, पवित्र आत्मा लीड करेगा। बेनिफिट नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, आपको सताव के वक्त अगुवाई करेगा। सताव के वक्त, जब आपके ऊपर क्लेश होगा, आपको अटैक होगा, आपको सताया जाएगा, ऐसे टाइम पे क्या लिखा है? देखो लूका 12:11-12, लूक 12:11-12। देखो क्या लिखा है। लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं में, हकीमों, अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें। लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। आपको लीड कौन करेगा? पवित्र आत्मा। आपको कौन समझाएगा? पवित्र आत्मा। आपके जबान पे शब्द कौन डालेगा? पवित्र आत्मा। मैंने कल क्या कहा था? पवित्र आत्मा का जबान कौन है? आप। सी तो पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। ये टोटल 6 बेनिफिट्स और वो 11 बातें उसमें से बाहर निकलते हैं। अब पहुंचते हैं लास्ट सेशन। लिखा है त्रिएक परमेश्वर, द ट्रिनिटी, जिसको कहते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये लास्ट टॉपिक है। जितनी आपकी ताकत है, मेहरबानी से आप इसको प्लीज सुनिएगा। तो सब लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठाकर बता दें अगर आप लोग तैयार हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। सबसे पहले फोटो देख लीजिए। आपने फोटो देख लिया? सबको दिख रहा है? जी
लिखा है त्रिएक परमेश्वर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रिनिटी, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। राइट? अब इसको देखो, यह आपका जो छोटा सा दिमाग है ना, और जो वो ठीक बगल में ये वाला, जिसको कहते हैं विशाल परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, जो पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, जो पृथ्वी को अपने हाथ में फुटबॉल की तरह खेल रहा है। आप देख रहे हैं, आप इसके अंदर हैं। किसके अंदर? ये फुटबॉल के अंदर। ये छोटा सा दिमाग जिसके चलते लिखा है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम। आप समझ सकते हैं ये 3 1 1 3 3 1 1 3, ये कैसे? ये छोटा दिमाग रख के समझ सकते हैं? प्लीज आंसर में। नहीं कर सकते साहब, नहीं कर सकते आप। किसी ने कहा परमेश्वर पृथ्वी पे, आकाश में या स्वर्ग में कब? ये जो शब्द है ना कब, इसको कहते हैं टाइम। परमेश्वर कहता है कि कब का क्या बात कर रहा है? टाइम को खुद मैंने बनाया। बाप रे ये टाइम की क्या बात कर रहा है? तो मतलब जिसको कहते हैं ना बिगिनिंग, ये बिगिनिंग को भी परमेश्वर ने बनाया। तो कहां से लेकर आए? उसका जवाब कि जब टाइम भी नहीं था, बिगिनिंग भी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, चीजें नहीं थी, स्वर्ग नहीं था, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर तब से है, तो उसको कहां से लाए? और ये पाव किलो का भेजा, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, ये पाव किलो का भेजा रखकर तुम इतने विशाल परमेश्वर को कैसे समझ पाओगे, जिसके चलते लिखा इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम। ये बात क्लियर हो गई? अब ये फोटो देखो, ये फोटो देखो। आपके सामने एक पृथ्वी है, फिर पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर को क्या बोलते हैं? जो आउट स्पेस, स्पेस मतलब ये पृथ्वी है। आप जो भी अभी ले रहे हो ना, ये पृथ्वी है, देख रहे हो हवा पानी, ये पृथ्वी है। लेकिन जैसे ही रॉकेट, जैसे मंगल ग्रह में जाना, नहीं मंगल ग्रह में कैसे जाए? हाँ गए ना मंगल ग्रह, चांद पे भी गए, ओके। आप जैसे ही रॉकेट से पृथ्वी से बाहर निकलते हो, आप पहुंच जाते हो एक ऐसी दुनिया में जहां पृथ्वी अलग, मंगल ग्रह अलग, जुपिटर अलग, पता नहीं क्या क्या, ये सब अलग है। और उसके अंदर ये जो लटके हैं ना, घूम रहे हैं ना गोल गोल, ये स्पेस, क्या बोले, स्पेस है और भी, हाँ गैलेक्सी, ये इतना विशाल है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है कि इतने विशाल परमेश्वर को मनुष्य नहीं समझ सकता। लिखा है गॉड एलोहिम को नहीं समझ सकता। मैं एक छोटा सा फोटो रख रहा हूं, थोड़ा सा कार्टून टाइप का है, लेकिन इससे बेटर मुझे नहीं मिला। आप देख सकते हैं, यहां पे उकाब है, यहां पे लायन है, यहां पे बछड़ा है, और यहां पे एक मनुष्य है। उसके 6 पंख हैं, चारों तरफ आंखें आंखें हैं, जिसका जिक्र दानियल की पुस्तक, हेजेकियल की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसका जिक्र हो गया। और बिल्कुल सिंहासन पे बैठा आपका मेरा परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं एलोहिम। इसको समझ सकते हैं आप लोग? इसको ये पाव किलो का भेजा, इसकी ताकत है उसको समझने की, प्लीज बताइए। नहीं समझ सकते ना? नहीं समझ सकते, एब्सोल्युटली नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब क्या है? जितना प्रकट किया है, जितना हम तक रखा है, हम उतना ही समझ सकते हैं। तो तब जाकर आपके बीच में अभी मैं कुछ रख रहा हूं। इस व्यक्ति को, यानी कि आपको और मुझको क्या करना है पता है? लिखा है गहरा मनन और प्रार्थना पूर्वक, तब जाकर आपको बातें समझ आएंगी। और गहरा मनन वचन का, प्रार्थना पूर्वक किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। तब जाकर पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 2:7 में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, कौन सा ज्ञान? गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन, ये शब्द देखिए सनातन, सनातन का मतलब है एशियंस डे से, अब करोड़ों 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 सालों से पहले लिखा है, सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। और इसी का 2:10, 1 कुरिन्थियों 2:10 क्या कहता है देखो, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। आपको किसने प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर का आत्मा ने।
कौन है आत्मा? पवित्र आत्मा। तो आपको गहरा मनन करना है, आपको प्रार्थना पूर्वक बैठना है। प्रभु मैं कैसे जानूं? ये पाव किलो का भेजा मेरी मदद नहीं कर पाएगा विशाल परमेश्वर को समझने के लिए। तब पवित्र आत्मा कहता है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जिसको सनातन से बचा के रखा है, सी दैट सनातन लिखा है ना, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताता है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए रखा है। और लिखा है कि अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको क्या करना है फिर? आपको बहुत बाइबल पढ़ना है, आपको मनन करना है, मैं रख रहा हूँ, आपको मेडिटेट करना है, आपको प्रार्थना करना है। अफ्रीकन प्रीचर को नहीं सुनना है, अमेरिकन प्रीचर को नहीं सुनना है, डैनियल राज को नहीं सुनना है। आपको खुद बैठना है, मनन करना है, मेडिटेट करना है। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेकिन जाना आपका काम है। मैं आपके सामने खाना ला सकता हूँ, लेकिन खाना खाना आपका काम है। मैं आपके सामने पानी का गिलास ला सकता हूँ, लेकिन पानी को पीना आपका काम है। यस और नो? तो लिखा है गहरा मनन करो और प्रार्थना। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग जितना मेडिटेट कर सकते हैं मेडिटेट करिए, आप लोग जितना बाइबल पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैं तो कहता हूं कि आप में से हर कोई अपने आप में धुरंधर बन जाए। धुरंधर समझते हैं? अव्वल, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, तगड़ा प्रीचर, लेडी प्रीचर, मैन प्रीचर, तगड़ा प्रीचर बनना है। आपको मजबूत देना है, क्योंकि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपको अभी से मजबूत होना होगा। यूट्यूब के लोगों आपको भी बता रहा हूं। तो अभी तक ये बात क्लियर हो गई ना? कैसे पता चला कि परमेश्वर तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा? तो सबसे पहले कुछ वचन आपके बीच में रखा हूं। लिखा है आदि में परमेश्वर ने, एलोहिम ब्रैकेट में, आदि में परमेश्वर ने। तो परमेश्वर के जगह पे इंग्लिश में क्या है? इन द बिगनिंग गॉड। तो गॉड का क्या स्पेलिंग है? GOD। तो वहां पे क्या होना चाहिए? GODS, गॉड्स। लेकिन नहीं डाल सकते ना, नहीं डाल सकते नहीं डाल सकते, अधूरे ज्ञान के लोग नहीं समझेंगे ना। तो इसको क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग गॉड। गॉड का मतलब एक ही है, गॉड ही है वो। और लेकिन जब ओरिजिनल पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हिब्रू, तो लिखा गया था कि इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। उसने बनाई। तो एलोहिम कौन है? प्लूरल, बहुवचन, एक वचन नहीं, बहुवचन। तो उसमें कौन कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कैसे? अभी बताता हूं ना। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसी 1:26 में फिर परमेश्वर ने कहा, किसने? एलोहिम ने कहा। लिखा है हम, ये जो लाल कलर है ना, हम, ये हम कौन है? अगर परमेश्वर कहता है अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाऊंगा, तो ये स्वर्गदूत को नहीं बोल रहा है हम। ये गैब्रियल और माइकल और बाकी लोग नहीं है जिसको लेकर कह रहा है हम। ये कह रहा है कि अपने स्वरूप में। इसका मतलब है परमेश्वर कह रहा है, पिता कह रहा है, पुत्र कह रहा है कि आओ हम। शब्द है हम, इंग्लिश में लिखा लेट अस, US, लेट अस। वाह, ये तीन कैसे? उत्पत्ति 11:7। इसलिए आओ लिखा है, फिर वापस हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो किसकी भाषा? जो बेबीलोन का टावर बन रहा था, तो वहां पे भी लिखा है हम। अब इसको देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने कल जिक्र किया था, अब्राहम, उसने जब देखा 1 और 2 में 18 का, उसने बांजों के बीच कड़ी धूप के समय में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब उसने अपने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। कितने? कितने? 3 पुरुष। 3 क्यों और पुरुष क्यों? ये 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? या अब आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि यहां पे 3 की बात हो रही है। मैं आगे और क्लियर करूंगा, और आप लोग तो वैसे भी जानते ही हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, व्यवस्था विवरण 6:4 लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इसको उठाकर, बहुत ध्यान से सुनना, इसको उठाकर, इतना सा लाइन उठाकर, यहोवा एक ही है, यहोवा विटनेस खड़ा हो गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी ज्यादा है आज। और किसको कैसे धोखा मिला? ये वचन से। अब जरा एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, जिसको मैंने लाल किया है, ठीक है? सबसे पहला क्या है? यहोवा। फिर उसके बाद क्या है? हमारा परमेश्वर। फिर उसके बाद क्या है? यहोवा एक ही है। तो इसका मतलब है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसको कह रहा है? ऊपर लिखा देखो, कहता है हे इज़राइल। तो किसको कह रहा है? इज़राइल को। आप और मैं कौन है? हम इज़राइल नहीं है, हम इज़राइली नहीं है।
वो उस वक्त कह रहा था किसको? इजरायलियों को, मूसा को, 6 लाख लोगों को कि हे इजराइल सुन, यहोवा एक है। लेकिन बीच में क्या है? परमेश्वर। ये परमेश्वर का ट्रांसलेशन क्या है हिब्रू में? मैंने पढ़ा है एलोहिम, और जिसको लिखा है ना एक, तो हिब्रू में एक का जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको कहते हैं मैनी, बहुत। ये वर्ड यूज किया है, यहोवा एक है, तो हिब्रू कहता है एक नहीं बहुत, तो वो ट्रांसलेशन यूज हुआ है। आप पढ़ते हैं हिंदी, आप पढ़ते हैं इंग्लिश, लेकिन जब लिखाई गई थी ना मूसा के द्वारा, तो ये हिंदी इंग्लिश नहीं लिखा गया था, ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था हिब्रू में। तो उसकी भाषा में वो समझ गया था, क्योंकि वो जानता है एक तो है ही नहीं। तो एक का कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप लोग कहते हैं ना हम सब मिलकर एक हैं, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है? हम सब मिलकर क्या हैं? एक हैं, तो उसको भी तो एक कहते हैं। लेकिन जब निकलता है तो कितने निकलते हैं? तो यहां पे कहता है हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा क्या है? परमेश्वर है। ऑफ कोर्स परमेश्वर है, लेकिन यहोवा एक है। किसके लिए? सिर्फ इजरायलियों के लिए। लेकिन जब अन्य जाति कलीसिया के पास आई तो कितने आए? 3। कल बताया था ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ना इसको देखो, यशाया 6:8 कहता है तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है हमारी ओर से कौन जाएगा। ये हमारी कौन है? अब आप समझ गए। साथ ही साथ यहां आप तीनों को अलग अलग देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था। मरकुस की किताब 1:10 और 11 में लिखा है जब वह पानी यानी यीशु, तुरंत आकाश खुल गया, आत्मा कबूतर की नाई यानी पवित्र आत्मा, और आकाशवाणी हुई। ये कौन है? पिता। यहाँ पे तीनों अलग अलग, यहाँ पे भी तीनों को अलग अलग देख सकते हैं। लिखा है वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है, सेवा कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। फिर कहता है प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। तो पिता, परमेश्वर और प्रभु यीशु आप देख सकते हैं। 2 कुरिन्थी 13:14 लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ हमेशा होती रहे। तो यहाँ तीनों की सहभागिता का जिक्र क्या है? तो कैसे कर सकते अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है सहभागिता? कैसे कर सकते अगर यीशु नहीं है परमेश्वर? कैसे कर सकते पिता परमेश्वर नहीं है? ये तीनों परमेश्वर हैं। इसके चलते ये बात सामने रखी गई है। मरकुस 1:24 और 25 देखो क्या लिखा है। ये कब की बात है? जब यीशु किसी घर में थे और वहां पे एक आदमी को दुष्ट आत्मा लगा था। तो आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है उसने चिल्लाकर कहा, किसने? दुष्ट आत्मा ने, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? जो ब्लैक में है ना उसको ध्यान देना। लिखा मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। ये जो शब्द है ना, मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा चुप रहे और उसमें से चला जा। तो यीशु ने उसको चुप क्यों कराया? और इसी का कनेक्शन दे रहा हूं उसी आयत में 27 क्या कहता है पता है? जो पब्लिक वहां थी वो कहने लगी, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। तो इसका मतलब है कौन सी बात, कौन सा चर्चा? दुष्ट आत्मा कहती है मैं तुझे जानती हूं। वाह, मैं तुझे जानती हूं। जिस बाइबल को आपके बीच में रखा है मैंने अभी, आप लोग इसको पढ़ते हैं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त में पढ़ते पढ़ते उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको क्या दिखाई देता है? क्या पढ़ाई देता है? क्या पढ़ने में आता है? एक पिता, एक परमेश्वर, या फिर 3? कितने पढ़ने में आते? 3। एक आता है, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू। एक आता है पिता परमेश्वर, दूसरा आता है पुत्र, तीसरा आता है पवित्र आत्मा। आप जिस किसी को भी उठाकर देख लो, जिस किसी भी घटना को उठाकर देख लो, जो भी स्टेटमेंट उठा के देख लो, आपको यही मिलेगा कि 3 3 3 3। बपतिस्मा के वक्त 3, क्रूसिफिकेशन के वक्त में 3, सृष्टि के वक्त में 3, मूसा को लेके चलते वक्त में 3, अब्राहम के साथ में 3। ऐसे कितनी बार आपको 3 3 3 3 दिखाई देगा। इसके ऊपर बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना काफ़ी है। और कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीक, लेकिन जूम के लोग जाना नहीं, आपसे कुछ बात करेंगे। आइए प्रार्थना करके यूट्यूब वालों को बाय बाय कर देंगे। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपकी महान उपस्थिति में जो आपने दे रखी है प्रभु जी, इन सभी को लाता हूं। मैं कहता हूं प्रभु, आज की जितनी भी बातें, बेनिफिट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स
और साथ ही साथ में ट्रिनिटी, इन सभी 3 मुद्दों पर आपने बात करी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप महान हैं, आपको हम प्यार करते हैं। आपको आपके उस सभी बातों के लिए, कितनी सारी अच्छी बातें आज आपने हमें सिखाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। जितने जूम और यूट्यूब पर हैं सभी को आपके नज़दीक लेकर आ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।